ओम नमो बुद्धाय नमः। दोस्तों, अगर आपको बहुत गुस्सा आता है और आप चाहते हो कि आप अपने गुस्से पर काबू पा सको तो ये बुद्ध कहानी को अंत तक जरूर देखें। आप निश्चित रूप से अपने गुस्से पर काबू कर पाएंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही ज्ञान भरी कहानी आप तक पहुंच पाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध लगातार यात्रा कर रहे थे। वे अलग अलग जगहों पर जाते, कुछ समय रुकते और वहाँ के लोगों को उपदेश देते थे। एक दिन वे उपदेश दे रहे थे कि गुस्सा एक ऐसी आग है जिससे गुस्सा करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। हमें हमेशा गुस्से से बचना चाहिए। उस समय उपदेश सुनने वालों में एक व्यक्ति बहुत गुस्से वाला था। उसे छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता था। गौतम बुद्ध की बात सुनते ही वह भड़क गया। वह बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो, ये बातें अर्थहीन हैं। गुस्से में वह व्यक्ति लगातार बुद्ध का अपमान कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। बुद्ध को चुप देखकर वह व्यक्ति और ज़्यादा गुस्सा हो गया। काफ़ी देर तक वह बुद्ध को बुरा भला कहता रहा। कुछ देर बाद बोलते बोलते वह थक गया और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद बुद्ध फिर से उपदेश देने लगे। वहाँ मौजूद लोग बुद्ध की सहनशीलता से प्रभावित हुए। जब वह क्रोधी व्यक्ति अपने घर पहुंचा तो कुछ समय बाद उसका गुस्सा शांत हुआ। जब मन शांत हुआ तो उसे समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वह तुरंत ही बुद्ध से माफ़ी मांगने पहुंचा, लेकिन बुद्ध उस जगह से आगे बढ़ चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां बुद्ध को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने किए गलत व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए, मैंने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल मैं वही छोड़ आया हूँ और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है और तुमने पश्चाताप भी कर लिया है। अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इसीलिए बीते हुए समय की बातों को भुलाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। गुस्सा एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़ता है। इसीलिए गुस्सा काबू कर लेना चाहिए। बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने गुस्सा काबू करने का संकल्प लिया और वह बुद्ध का शिष्य बन गया। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली कहानी में।